राधे राधे बेटा आप सभी को। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि जो स्पीकर ने सेंटेंसेस बोले हैं, वर्ड्स बोले हैं, वो एज इट इज हम यूज करते हैं विदाउट एनी चेंज। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें क्या रहता है कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो मीनिंग निकला था ना स्पीकर के द्वारा बोले हुए वर्ड्स का, तो वो मीनिंग तो सेम ही रहता है, लेकिन हम कुछ वर्ड्स का चेंज कर देते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते वो। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड आई लव म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपका टेंस कौन सा है या फिर प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका इन्वर्टेड कोमा में क्लोज्ड है और एक आपका विदाउट इन्वर्टेड कोमा है। तो जो इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और जो रिपोर्टेड कोमास के अलावा जो आपका पोर्शन बचता है उसमें जो वर्ब यूज होती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे हम कि किस टेंस को किस तरीके से और क्या बेसिक रूल्स हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो मैं आपको सभी रूल्स को इंक्लूड करके बेसिक रूल्स बता रही हूँ दैट विल बी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट यू विल चेंज इनटू इनडायरेक्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है रिमूव इन्वर्टेड कोमास। तो सबसे बेसिक रूल ये है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपके इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, कभी भी यूज नहीं होते। दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है, रिमूव इन्वर्टेड कोमास। सेकेंड है रिपोर्टिंग वर्ब। आप सबसे पहले सेंटेंस को जब भी देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो आप क्या चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या दी हुई है, और अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है तो वहाँ सेड टू वो किस में चेंज करेंगे आप? टोल्ड में। और अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना। तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बेसिक रूल्स पे आ रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना आपका सबसे बेसिक रूल है। उसके बाद आता है बेटा चेंज प्रोनाउंस। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एंड आप सब ने जैसे पढ़ा भी है कि हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको फिर क्या चेंज करने होते हैं? प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं। जो चेंज होता है उसको चेंज करेंगे, नहीं होता उसको एज इट इज लिखेंगे। सो दैट इज द थर्ड वन बेसिक रूल। उसके बाद है आपका चेंज द टेंस। किसको चेंज करेंगे हम? टेंस को। तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना वो आपको बताती है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में किस टेंस को कहाँ चेंज करना है और कौन से प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको किसको चेंज करना होता है? टेंस को चेंज करना होता है। उसके बाद बात आती है आपकी टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस से मतलब क्या है कि आपको पता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं एक डायरेक्ट स्पीच जो आपका होता है उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में इन्वर्टेड कोमास में जो क्लोज होता है वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए मिलते हैं। जैसे नाउ आ गया, नाउ को हम चेंज करेंगे देन में, या फिर टुडे आ गया, टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, दिस का हम दैट कर देते हैं, क्योंकि दिस किसको शो करता है? आपका नज़दीक की चीज़ को, और दैट शो करता है आपका दूर की चीज़ को। तो हम टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स आए हुए होते हैं हम उनको भी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कनेक्टर्स। तो आपको पता है कि जब डायरेक्ट स्पीच को हम करते हैं तो उसमें हमारे पास इन्वर्टेड कोमास होते हैं, लेकिन जब उस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारे पास कुछ कनेक्टर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उन कनेक्टर्स के लिए या उन दो पोर्शंस को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन को और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? एक तो आप दैट को ऐड कर देते हो, बीच में दैट लगता है, या फिर आप क्या लगाते हैं? अगर आपके येस और नो में या किसी कंडीशनिंग वाले क्वेश्चंस में हो तो क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं इफ़ और वेदर। तो बेटा अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे और क्या चेंज करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ही सेज, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है टेंस के अकॉर्डिंग? देखिए हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और आपका फ्यूचर। तो अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाए
अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाए तो आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे दैट से जोड़ के इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट ही विल गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे ये विल गो का विल गो ही है, हमने कोई चेंज नहीं किया, टेंस में चेंज नहीं किया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होता है, लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा अगर वो फर्स्ट या सेकंड है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इसको हम किस फॉर्मूला से याद करते हैं कि कौन सा पर्सन कैसे चेंज होगा, SON 1, 2 and 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ क्लास में भी की है, तो आप अपने एग्जाम्पल्स को, एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। कल हम दोबारा से टेंस वाइज एक एक टेंस के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।